सो व्यूअर्स, कलर्स ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान के अलग अलग प्रांत के अलग अलग एरियाज के विभिन्न हेरिटेज से रूबरू कराने का हमारा जो प्रयास एक जो रंग लाता प्रतीत हो रहा है, इसी की कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं जोधपुर स्टेट यानी कि जोधपुर जिले के अंदर। जोधपुर जिले की जो खास बात है वो ये कि यहाँ इस क्षेत्र को यहाँ की कल्चरल राजधानी यानी कि सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। सो दिस इज जोधपुर।  छाट पड़ा गल जा क्या नुगरा संग दो से थी वो भीड़ पड़ा भग जा। 1562 ईस्वी के अंदर जोधपुर राज्य की नींव जो थे वह राव जोधा ने रखी और मेहरानगढ़ का किला दरअसल मयूर की आकृति होने की वजह से इसको मयूर ध्वज का किला भी कहते हैं। या आप इसका विहंगम दृश्य देख सकते हैं। और मयूरगढ़ जिस पहाड़ी पे बना हुआ है वह पहाड़ी है चिड़ियानाथ की टूक। लाल पीली अखियां कोनी डरा सा भला ये काटो बकिया कोनी डरा सा भला ये काटो बकिया जद जद दिखा बनाली लाल पीली अखियां जद जद दिखा बनाली लाल पीली अखियां कोनी डरा सा भला ये काटो बकिया कोनी डरा सा भला ये काटो बकिया। हम हैं मेहरानगढ़ के विशाल और कलात्मक दुर्ग के नीचे एंड दिस इज द स्पेसिफिक एंड हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ जोधपुर, द दुर्ग ऑफ मेहरानगढ़ यानी कि जोधपुर की शान, कल्चरल capital of Rajasthan, Jodhpur, and you can see the spectacular view of the specific and heritage of Rajasthan. दुर्ग के मेन गेट के अंदर हम एंटर हो चुके हैं और अंदर धीरे धीरे लोगों का रश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि न केवल भारत से बल्कि विदेशों के प्रत्येक कोने से यहाँ दर्शक इसको देखने के लिए बड़ी मात्रा में आते रहते हैं। दुर्ग के अंदर का ये वो भाग है जहाँ पर एक बहुत बड़ा रैंपैड है और इसके आगे मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर एंट्री होती है। यहाँ पे टिकट चेकिंग के बाद में अंदर के जो म्यूजियम्स हैं या अंदर का जो भी जो आर्टरीज हैं वो सारी की सारी यहाँ पे हम देखने को मिलेगी। और जैसे ही हम आगे जाएंगे हमको आगे एक मंदिर जो कि चामुंडा माता का मंदिर है और मेरे लेफ्ट साइड के अंदर मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर एंट्री ली जाएगी। सो लेट मी टेक इनसाइड, कम इन।
फोर्ट के अंदर हमने आर्मरी यानी कि शस्त्र खाना देख चुके हैं और यहाँ पर पुराने समय के अंदर जितने भी जो शस्त्र यूज़ किए जाते थे, भाले, बर्छी एंड तलवार, बंदूकें, ढाल और जितनी भी जो गुप्ती वगैरह, ये सारे जो छोटे बड़े शस्त्र जो थे वो सारे वो उनके द्वारा जो इस्तेमाल किए जाते थे उन सबको हमने देखा। और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है यहाँ का झरोखा स्थल। यहाँ से नीचे औरतों के लिए, मेनली जनानाओं के लिए जो यहाँ से देखा जाता था, यहाँ के उनको देखने के लिए अगर इवेंट वगैरह होता था तो उनको देखने के लिए यहाँ पे ये जगह बनाई गई है। तलहटी में जो जोधपुर नगर आप देख रहे हैं और वहाँ दूर आप देख सकते हैं उम्मेद भवन पैलेस को। मेहरानगढ़ पैलेस का जो दूसरा एक बहुत ही नायाब नमूना है यहाँ की कारीगरी का वो है मोती महल। मोती महल के बारे में जो हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये मेहरानगढ़ की प्राचीनतम महलों में से एक जो आज भी अपने मूल स्वरूप में है। इसका निर्माण सवाई राजा सूर सिंह जी ने करवाया था। इस महल की छत पर बहुत ही सुंदर सोने का नक्काशीदार काम किया गया है। बीच बीच में शीशों का जड़ाव भी आप देख सकते हैं। मोती महल के विशाल कक्ष में 8 पहलू वाला मुगल सिंहासन रखा हुआ है। सिंहासन के दाईं और बाईं ओर मारवाड़ी के डावी व जीवनी मिसल के जागीरदारों के दरबार में बैठने की गद्दियां अब भी मौजूद है। हम उनकी राजशाही ठाट बाट का अंदाज़ा बिल्कुल करीने से लगा सकते हैं। मोती महल में एक सुनहरा आला है जिसमें सोने के वर्क से बहुत ही सुंदर उभरती हुई फूल पत्तियों का काम किया गया है। महल के सामने ही ऊंची और 5 झरोखे बने हुए हैं जिनकी विशेषता यह है कि महल में बैठने वाला उन झरोखों से झांकने वालों को नहीं देख सकता। राज परिवार की पर्दा नशीन महिलाएं उन जालियों से दरबार का दृश्य देख सकती थीं। मोती महल के विशाल दरवाजों पर रंग बिरंगे पारदर्शी शीशे लगे हैं। रात के समय उन शीशों से छन छन कर आती हुई रोशनी अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती है। और यहाँ पर जितने भी जो मंत्री थे, राजा थे, वो आपस में चर्चा सलाह मशवरा करते थे। सो व्यूअर्स, मेहरानगढ़ की दुर्ग का ये अंतिम छोर और यहाँ पर जो इसकी सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी करने के लिए जो व्यवस्था की गई थी वो यहाँ पे शायद ये जो तोपें लगा रखी है, सारी तोपें और सुरक्षा शत्रुओं से यहाँ की जो गौरवमयी गाथाएं हैं, यहाँ की रियासतकालीन जो सुरक्षा की हिसाब से व्यवस्था की गई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बड़ा चैलेंजिंग भी है ये। रियली ये कितना अच्छा एक्सपीरियंस है कि हम जब अपने इतिहास के अंदर झांकते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो राजा महाराजी, जो हमारा पुरातन कालीन इतिहास जो रहा, जिसको हम अगर अभी देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो सच में यकीन नहीं होता कि क्या वो ऐसी जिंदगी भी जीते थे। जिस चीज को मैंने पकड़ रखा है ये तोप के चक्र हैं और आई कैन नॉट इमेजिन कि लोग इनको कैसे चलाते होंगे। इट्स वेरी हैवी
लेकिन ये सच है और इतिहास हमें इसके बहुत सारे एविडेंसेस भी देता है। अब हम मेहरानगढ़ से विदा लेते हैं और चलते हैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर मंडोर, जो यहाँ की पुरानी राजधानी रही है प्रतिहार राजवंशों की। मंडोर के बारे में ये कहा जाता है कि ये मांडव्यपुर इसका पुराना नाम था, और अभी हम देखेंगे कि जो प्रतिहारों की पुरानी राजधानी थी मंडोर, इसके अंदर कौन कौन सी छटाएं बिखरी हुई है, क्या क्या छिपा हुआ है, क्या ये हमको बताने वाली है। हम अभी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर वहीं जाने वाले हैं, आइए चलते हैं। दोस्तों, हम मेहरानगढ़ घूम के आ चुके हैं और अंदर जितने भी जो मॉन्यूमेंट थे वो देख करके हम थोड़ा थक सा चुके हैं, लेकिन जब थकने की क्या बात है जब हमारे पास है धाकड़ चाय। सच में दोस्तों ये सन सिटी है। देखिए कितना पसीना बह रहा है, लेकिन जो चाव है, जो एक उत्कंठा है इन सारी चीजों को देखने के लिए, इसके लिए ना हम ना हमारे कैमरामैन अपने आप को रोक पा रहे हैं। ये जो देवताओं की साल के सामने आप देख पा रहे हैं, एक तंबा महल है जो महाराजा अजीत जी ने बनवाया, और इसके पास में मंडोर का म्यूजियम, और इस म्यूजियम के अंदर जितने भी जो एंटिक आइटम्स, एंटिक पीस और यहाँ की जो विरासत है जिनको सहेज के रखा हुआ है। दोस्तों, अगर जोधपुर आए हैं तो यहाँ के एक लोकगीत को भी सुन लिया जाए। इसकी मिठास से हम क्यों वंचित रहें। देखिए, तो दोस्तों, जैसे कि आप बालम आओ नी पधारो हमारे देश, यानी कि ये यहाँ का जो आदर्श वाक्य है, पर्यटन विभाग का जो मोटो है, उस मोटो एक्चुअली जो लिया गया है वो एक लोकगीत से लिया गया है। और हमने अभी देखा और सुना, ये जो कानों में एक मिश्री घोल देने वाली जो धुन है, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। So viewers, this was मंडोर एंड हम बहुत तेज़ हवा और तेज़ गर्मी के अंदर यहाँ मंडोर के अंदर जो मॉन्यूमेंट देखने के लिए आए हैं। हमारा काम पूरा हुआ है और अब हम यहाँ से रुखसत लेने वाले हैं।
Goodbye, Mandor. Hey,